मॉर्निंग क्लास आज हम अपने स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट इसके होते हैं। तो देखो, इसमें हमें क्या है, सबसे पहले हमारा आता है एक्सिस। आपको सबको पता होगा एक्सिस क्या होते हैं। दो तरीके के आपने एक्सिस पढ़े हैं। डेट इज, ये हमारा क्या कहलाता था, एक्स एक्सिस, और ये हमारा कहलाता था वाई एक्सिस। ध्यान रखना, हम एक्स एक्सिस को क्या क्या बोल देते हैं, एक्स एक्सिस को हम एफसीसी का भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं हम, एफसीसी का, और इसको बोल देते हैं हम ऑर्डिनेट। वाई एक्सिस को क्या बोल देते हैं, ऑर्डिनेट। तो कहीं पे ऑर्डिनेट और हमारा एफसीसी का लिखा हुआ आए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है, CICC, तो कंफ्यूज मत होना। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्स एक्सिस को हम एफसीसी का भी बोलते हैं और वाई एक्सिस को हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस और हमारा वाई एक्सिस। अब इस पे पॉइंट है तो वो हमारे कहलाते हैं कोऑर्डिनेट्स। जैसे कि सपोज करो, यहाँ पे एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, ये 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 भी, यहाँ पे भी, ये जो मतलब कि द वैल्यू ऑफ वाई एंड एक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स। तो ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, ठीक है। ये हमारा होता है कोऑर्डिनेट्स। अब आप देखो, जितनी भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे होंगी, at x-axis the value of y is 0। x-axis पर y की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। सिमिलरली at y-axis the value of x is 0। तो इस, अब सपोज करो हमारे पास ये एक्सिस थी, मैंने क्या कहा, ये कोई पॉइंट यहां पर है, कोई पॉइंट ए है यहां पर है। अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस है, हमें पता है ये एक्स एक्सिस है, और ये हमें पता है ये क्या है, वाई एक्सिस है। अब मैंने कहा कि ये पॉइंट एक एक्स एक्सिस पे है। अभी मैंने बताया था आपको एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है। तो कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस इज एक्स कोमा 0। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, एक्स कोमा 0। अब मैंने कहा कि कोई पॉइंट बी है यहां, और मैंने कहा कि ये पॉइंट बी है यहाँ पे, और ये किस पे है, वाई एक्सिस पे है। और वाई एक्सिस पर भी मैंने आपको बताया था एक्स की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, बताया था। तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे कितने हो जाएंगे, 0, y। तो द कोऑर्डिनेट ऑन द वाई एक्सिस इज 0, y। अब ये वाला पॉइंट होता है हमारा कोई O, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। अब यहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, 0। तो हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट, हमारे इसके ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होते हैं, 0, 0। क्लियर है यहाँ तक आपको। अब देखो, आपका आता है अब डिस्टेंस फॉर्मूला। हमें क्या पढ़ना है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से हम निकालना है। सपोज करो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट ये है a, और एक कोऑर्डिनेट हमें b है। हमें क्या निकालना है, a और b तक का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। अब देखो वो कैसे निकालते हैं। देखो यहाँ पे x की भी कोई वैल्यू होगी, मैंने मान लिया यहाँ वैल्यू है x1, और ये यहाँ पे y की भी वैल्यू होगी, यहाँ मैंने मान ली वैल्यू है y1। ऐसे तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होगा, एक x1, y1। ऐसे सपोज करो b के कोऑर्डिनेट हो गए x2, और यहाँ पे y पे हो गए y2। तो हमारे पास b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे, x2, y2। और हमें a से लेके b तक का हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो a से b तक का डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बिटवीन a एंड b। हमें a एंड b के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, ए बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस, ये लिख लो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, फिर y प्लस y1 माइनस y2 का
होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ये आपका बहुत क्वेश्चनों में यूज होएगा। कुछ नहीं किया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज नोन एज हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर सपोज करो ये हमारे पास कोई एक्सिस है और यहाँ पे कोई पॉइंट है और मैंने यहाँ से मिला दिया इसको। आपको सबको पता है ये ओरिजिन है O, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 है। ये मैंने मान लिया कोई पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने मान लिए x, y होंगे, x, y मैंने मान लिए। अब मुझे O से P तक का डिस्टेंस निकालना है, तो ये होगा डिस्टेंस बिटवीन P एंड ओरिजिन। P और ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस होगा। अब वही है सेम, अगर मैं इसको x1 y1 लेट कर लूँ, इसको x2 y2 लेट कर लूँ, तो यही फॉर्मूला हमारे पास लगेगा। देखो क्या फॉर्मूला होगा ये हमारा, OP इजिकल्स टू अंडर रूट x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो मैं ये बोल सकता हूँ OP इजिकल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर किसी पॉइंट का हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालते हैं, तो हमारा आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।